सावन माह में जरूर सुनें 51 शक्तिपीठों की कहानी जहां माता सती के अंग गिरे। पौराणिक कथा के अनुसार माता सती के पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल नाम का स्थान, जिसे हरिद्वार के नाम से जाना जाता है, वहां एक महायज्ञ किया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र समेत सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया गया। माता सती को इसकी जानकारी मिली। पति को यज्ञ में आमंत्रित न करने का जवाब जानने के लिए वो पिता दक्ष के पास पहुंची। माता सती ने अपने पिता से जब यह सवाल किया तो उन्होंने भगवान शिव के लिए अपशब्द कहे, उनका अपमान किया। माता सती अपमान से क्षुब्ध होकर उसी यज्ञ के अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शिव को इसी जानकारी मिलने पर वो क्रोधित हो उठे और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। वह तांडव करने लगे और उस स्थान पर गए जहां माता सती का शरीर था। उन्होंने माता सती का शरीर उठाया और कंधे पर रखा। भगवान शिव का तांडव जारी रहा। उन्होंने कैलाश की ओर रुख किया। पृथ्वी पर बढ़ते प्रलय का खतरा देखते हुए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। इस तरह उनके शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग स्थानों पर गिरे। ऐसा 51 बार हुआ। इस तरह 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। जानिए कौन सा अंग कहाँ गिरा और उस शक्तिपीठ में माता को किस नाम से जाना जाता है। मुकुट। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद के किरीटकोड ग्राम में उनका मुकुट गिरा। यहाँ उन्हें माता विमला के नाम से जाना गया। मणिकर्णिका का उत्तर प्रदेश में वाराणसी के घाट पर उनके कान का गहना मणिकर्णिका पर गिरा, जिसके कारण उस घाट का नाम मणिकर्णिका पड़ा और माता मणिकर्णिका के रूप में जानी गई। पीठ। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में माता की पीठ का हिस्सा गिरा। यहाँ की शक्तिपीठ में माता को सर्वाणी के नाम से जाना गया। बाया नितंब। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में कमला माधव जगह के पास सोन नदी के किनारे माता सती का बायां नितंब गिरा। दायां नितंब। अमरकंटक में ही माता का दायां नितंब गिरा। वहीं से नर्मदा नदी का उद्गम हुआ और माता को देवी नर्मदा कहा गया। आंखें। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में देवी सती की आंख गिरी। यहाँ नैना देवी का मंदिर बना और मां महेश मर्दिनी कहलाई। नाक। बांग्लादेश में शिकारपुर बारिसन से 20 किलोमीटर दूर सोंद नदी के पास उनकी नासिका यानी नाक गिरी। यहाँ उन्हें माता सुनंदा के नाम से जाना गया। गला। कश्मीर के पास पहलगाम में माता सती का गला गिरा और उन्हें महामाया के रूप में स्थापित किया गया। जीभ। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में उनकी जीभ गिरी और वहाँ वो अंबिका कहलाईं। उन्हें मां नंदिनी के नाम से जाना गया। पायल। श्रीलंका के एक अज्ञात स्थान पर उनकी पायल गिरी, जहाँ कहा गया है कि श्रीलंका त्रिमोलानी में मंदिर पहले था, जो पुर्तगाली बमबारी में ध्वस्त हो गया। घुटने। नेपाल के पशुपति मंदिर के पास उनके दोनों घुटने गिरे और यहाँ वो देवी महाशिरा कहलाईं। दायां बाद नितंब के पास मानसरोवर में देवी सती का दायां हाथ गिरा। यहाँ पर उन्हें दाक्षायणी के नाम से जाना गया। नाभि। ओडिशा के उत्सव में माता सती की नाभि गिरी। उन्हें देवी विमला कहा जाने लगा। माथा। नेपाल के पोखरा में बने मुक्तिनाथ मंदिर में देवी का मस्तक गिरा। यहाँ उन्हें कड़ंकी चंडी देवी के नाम से जाना गया। बायां हाथ। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिला में माता का बायां हाथ गिरा। यहाँ उन्हें बहुला देवी के नाम से जाना गया। देवी का बायां हाथ गिरा था। दायां पैर। माता सती का दायां पैर त्रिपुरा में गिरा और उन्हें त्रिपुर सुंदरी कहा गया। दाईं भुजा। बांग्लादेश के चिट्टागोंग जिला में चंद्रनाथ पर्वत शिखर पर देवी सती की दाईं भुजा गिरी। यहाँ उन्हें देवी भवानी के नाम से जाना गया। बायां पैर। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बायां पैर गिरा और वो भ्रामरी देवी कहलाईं। योनि। असम के गुवाहाटी में नीलापंग पर्वत पर उनकी योनि गिरी और माता सती को देवी कामाख्या के रूप में जाना गया। दाएं पैर का अंगूठा। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में उनके दाएं पैर का अंगूठा गिरा और उनका नाम देवी जुगाड़िया पड़ा। पैर का अंगूठा। कोलकाता के कालीघाट में देवी सती के पैर का दूसरा अंगूठा गिरा। उस जगह कालीपीठ और माता को मां कालिका के नाम से जाना गया। उंगली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में देवी सती के हाथ की उंगली गिरी और उन्हें वहां मां ललिता कहा जाने लगा। बाईं जांघ। बांग्लादेश के सिलहेट जिला में माता सती की बाईं जांघ गिरी और उन्हें वहां देवी जयंती के नाम से जाना गया। पैर की एड़ी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उनके
पैर की एड़ी गिरी और वो माता सावित्री कहलाई। कलाई अजमेर के पुष्कर में उनकी कलाई गिरी। यहाँ माता देवी गायत्री के नाम से जाना गया। गला बांग्लादेश में ही उनका गला गिरा और माता सती को महालक्ष्मी के नाम से जाना गया। अस्थियां पश्चिम बंगाल में कोपई नदी के तट पर उनकी अस्थियां गिरी। उसे देवघर के रूप में स्थापित किया गया। दाई जांघ बिहार के पटना में माता सती की दाई जांघ गिरी। उसे पटनेश्वरी शक्तिपीठ के नाम से जाना गया। त्रिनेत्र महाराष्ट्र कोल्हापुरी देवी सती का त्रिनेत्र गिरा और उसे माता लक्ष्मी का विशेष स्थान माना गया। अगर आपको ये कथा पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को भी दबाएं। ऐसे ही मैं नई नई कथा लेके आती रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।